चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे और उसके बारे में हम लोग एक आध लाइन पहले लिखते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is the potential energy stored in the electric charge when it is displaced against the electric force। लिखते हैं, सब लाइन को हम समझाएंगे, पहले इसको लिखते चलते हैं। इट इज द नेगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। It is a scalar quantity. It means it does not have any direction and it can be added by simply adding process। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय बड़ा U। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो देखिए हम समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग पहले जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग रियल में ग्रेविटेशन में भी देखे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि जो डैम के ऊपर जो पानी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वहाँ स्टोर होता है। ठीक है, तो जो भी ऊपर जो चीज़ है जो कि पृथ्वी से जो अर्थ के ऊपर है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, और वो जब पानी डैम से जब नीचे गिरता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसे बदल जाता है, काइनेटिक एनर्जी बदल जाता है। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक हम ये डस्टर रखे हुए हैं और डस्टर अभी इस बेंच पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इस बेंच से क्या करते हैं कि हम जब इसको ऊपर उठाना स्टार्ट करेंगे तो देखिए इस पे जो है नीचे के साइड में अर्थ के द्वारा एक फोर्स लग रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, चूंकि फोर्स लगा के इसको क्या कर रहे हैं, उसके अपोजिट साइड में उठाते चल रहे हैं। यानी कि जो वर्क डन जो हो रहा है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा उसका नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर और वर्क डन हम वो डिस्प्लेस किधर हो रहा है, डस्टर ऊपर के साइड में जा रहा है। तो ये जो ऊपर साइड में जा रहा है अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट, तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है। क्योंकि यदि मान लिया ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता और ये डिस्प्लेस भी नीचे होता तो वर्क डन पॉजिटिव होता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यही ना होता है वर्क डन।
लेकिन फोर्स नीचे लग रहा है और हम चूंकि फोर्स लगा रहे हैं इस कारण से ये ऊपर जा रहा है, तो इस कारण से क्या हो रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। अब ये जब इतना ऊंचा आ गया है और जब इसको हम गिराएंगे नीचे तो क्या होगा, किसी को भी चोट लगेगा। तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी किससे बदल जाएगा बाद में, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए हम क्या किए, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट साइड में डिस्प्लेसमेंट किए। इस कारण से क्या हुआ, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इसमें कहां से स्टोर हुआ, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरीका से इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज अ नेगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा उसका जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा, जिसको बड़ा वाला किससे डिनोट करेंगे, यू से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में जब वो डिस्प्लेस होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी में क्या होता है, चार्ज बॉडी में वो स्टोर हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। अब वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसीलिए उसमें मास होता है, ठीक है। और ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए उसका एनर्जी बोल दिया कि 100 जूल है, तो 100 जूल का कोई डायरेक्शन तो हो नहीं सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी का भी डायरेक्शन नहीं होगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा लेकिन उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट मींस इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन एंड इट कैन बी एडेड बाय सिंपली एडिंग प्रोसेस। यानी कि सिंपल तरीका से जब इसको ऐड करते हैं ना, +2 -3 +4 -4 से करके जब ऐड करते हैं तो इस तरह से हम इसको स्केलर क्वांटिटी को या पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको उतारिए तो जल्दी से। अब एक टॉपिक लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाय द सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल है, उसमें तुम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालने का है, ठीक है। चलिए चलिए एक पॉइंट लेते हैं ए और एक पॉइंट लिए बी। इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, दोनों के बीच का दूरी है R, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए इसमें ले लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ये जो B पॉइंट है ना Q2, इसको क्या करते हैं कि अभी देखिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को R1 लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं कि इसको डिस्प्लेस करके B को घसका के C तक ले जाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो गया वो क्या हो गया, R2, ठीक है। तो हम क्यों घसका रहे हैं, ठीक है, हम इसलिए घसका रहे हैं काहे कि हमको जो करना है, घसकाने से क्या करेंगे कि हम लोग वर्क डन करेंगे, ठीक है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन करेंगे क्या। तो सबसे पहले जो यहाँ से यहाँ ले जाने में जो चार्ज को होगा कुछ वर्क होगा, और उस वर्क का नेगेटिव निकालेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का जाने का Q2 का।
तो अभी मान लीजिए ये R1 है और ये R2 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक को हम दूरी को मानते हैं R। यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या मानते हैं? R, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये R हुआ यहाँ पे पॉइंट, और ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक R1, और ये पूरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का R2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि Q2 मान लीजिए यहाँ पे अभी रखा हुआ है, तो इस पे हम लोग लिखेंगे। चलिए हम इसको मिटाएंगे ऊपर वाला, और यहाँ पे लिखा जाएगा let a charge Q2 is displaced A B C, इसको C दे देते हैं, ठीक है, इसको D दे देते हैं। displaced from B to D, B से कहाँ तक इसको डिस्प्लेस करेंगे? D तक। At a point let charge Q2 is at C at a distance R. At that point force F is equal to K Q1 into Q2 by R स्क्वायर, ठीक है, होगा ना, K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? A से C का, इधर ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसका अलोंग AB, ये AB के डायरेक्शन में होगा। अभी यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, ये यहाँ पे है तो अभी फोर्स इतना लग रहा है K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसको डिस्प्लेस करते हैं DR दूरी तक, ठीक है, तो DR दूरी तक डिस्प्लेस करेंगे तो कुछ वर्क होगा, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग dr डिस्टेंस w इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट dr। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क डन, दोनों के बीच का एंगल अभी जीरो है तो f dr cos 0 डिग्री, यानी कि f dr, और f का वैल्यू क्या है? k q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर dr। ये बात समझ में आ रहा होगा? ये वर्क डन हो गया। अच्छा, ये वर्क डन जो होगा वो छोटा वर्क डन होगा, तो इसको dw लिखेंगे, ठीक है। तो dw वर्क डन हुआ, तो ये जो यहाँ से यहाँ इसको ले गए वो dr दूरी में, तो dw वर्क डन हुआ, और dw वर्क डन कितना आया? इतना वर्क डन आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ तक तो वर्क डन आपका हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को du से हम डिनोट करते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du इज इक्वल टू माइनस dw। हम बताएं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये क्या है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन
बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, तो du का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस डी डब्ल्यू, यानी कि माइनस के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि इसको B से D तक ले जाते हैं। du को कहाँ से ले जाए, B से D तक ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के Q1 इंटू Q2, और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे r टू द पावर माइनस 2 डी आर। ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1, और कहाँ से कहाँ तक, B से D ना, यानी कि B कितना था, R1 था, R1 से R2, इसको लिख देते हैं R1 से ये R2, R1 से R2। आ रहा है बात समझ में, के Q1 इंटू Q2 माइनस 1 बाई आर, R1 से R2, माइनस के Q1 इंटू Q2 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1। ठीक है। समझ में आ रहा है ये? चलिए, अब ये नेगेटिव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, के Q1 इंटू Q2 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, और ये du जो है, ये du क्या हो जाएगा, UD माइनस UB, और UD माइनस UB क्या होगा, UD वाला क्या है, R2 है, UR2 माइनस UR1, ऐसा होगा। चलिए, तो UR2 माइनस UR1, इसको पहले हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद लिखिएगा लेट R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। R1 क्या है, इन्फिनिटी है, यानी कि ये R1 क्या है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे Q2 कहीं पे रखा हुआ है। ठीक है। देन UR1 इज इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा वो, देन टेक R2 एज R, तो UR का जो वैल्यू आ जाएगा के Q1 इंटू Q2 बाई R, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। इसमें लिखते हैं दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस r। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया एट एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस r। चलिए, इसको उतारिए। चलिए, तो हम अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे। ये हमको यहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, किसी भी पॉइंट R पे आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम बनाया जाए। 3 particles each having a charge of 10 microcoulomb are placed at the vertices of
an equilateral triangle of side 10 centimeter, of side 10 centimeter. Find the work done. Find the work done in pulling them apart to infinite separation. क्वेश्चन को उतारिएगा। क्वेश्चन उतारिए। देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। कहा क्या रहा है कि वर्टिसेस पे रखा हुआ है, अपना कोना पे रखा हुआ है। 10 सेंटीमीटर सबका साइड का लेंथ है, 10 सेंटीमीटर, सब 10 ही है, कोई भी 9, 8 नहीं है। फाइंड द वर्क डन इन पुलिंग देम अपार्ट टू इनफाइनाइट सेपरेशन। तो इसको क्या करना है, इनफाइनाइट सेपरेशन तक ले जाना है। तो उसमें कितना वर्क लगेगा। तो देखिए वर्क डन जो होता है उसका नेगेटिव जो होता है वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम पूरा सिस्टम का निकाल लेते हैं, पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, उसका नेगेटिव कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो भी वर्क डन होगा। पोटेंशियल एनर्जी यदि वर्क डन का नेगेटिव है तो वर्क डन भी पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का निकाल देते हैं। चलिए सब का चार्ज का नाम दे दिया जाए। सब बेचारा चार्ज का नाम हो गया ए, बी और सी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम बताएं कि फॉर्मूला क्या है, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R। तो AB का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, BC का भी निकल जाएगा Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R से, और इसका भी निकल जाएगा, तीनों का। तो यही तीनों में कॉम्बिनेशन बन सकता है, A B के साथ मिल सकता है, C से मिल सकता है। तो AB और AC हो ही गया, B A के साथ होता है, B C से साथ होता है होगा। तो AB में BA भी आ गया, सेम चीज़ हो गया, तो BC हो गया, फिर CA का इसी तरह से हो गया आपका। तो हम तीनों का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग लिख देते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी चूंकि स्क्वायर क्वांटिटी होता है तो हम तो सिंपल तरीका से ऐड कर लेंगे। सिंपल तरीका से ऐड करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूरा सिस्टम का हो जाएगा। वो जब जोड़ेंगे तो पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगा। तो सबसे पहले एक का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, उसको 3 से गुना करेंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम हो जाएगा। फिर उसका नेगेटिव कर देंगे तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन नेगेटिव कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ए से बी का। तो ये पोटेंशियल एनर्जी एक ठो निकालते हैं U1, क्या होगा Q1 इंटू Q2 है ना। अच्छा ये माइक्रोकूलम है ना, तो माइक्रोकूलम में माइक्रोकूलम है तो 10 टू द पावर -6 एक का, फिर दूसरा का भी 10 टू द पावर -6, तो ये कूलम में हो गया बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका आर स्क्वायर की जगह पे क्या कर दे, सेंटीमीटर है ना, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एक का, ठीक है। चलिए पहले इसका पूरा निकाला जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट को क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये सब ये पूरा 10 ये पूरा 10, तो चलो 10 का कर दिया जाए डायरेक्टली। ये 10 10 1 और 2 तो 2 हो गया। ये -6 कितना होगा, -12 कर दिए। अच्छा ये अंदर में 10 टू द पावर -1, 10 और 10 टू द -2 10 टू द -1, और 10 टू द -1 तो इसको स्क्वायर 10 टू द -2 ऊपर आएगा तो क्या होगा +2। आ रहा है बात समझ में। अब 9 इंटू 10 टू द पावर ये 9 है, और ये 4 9 10 13
तो 13 माइनस 12 तो कितना हो गया 9 इंटू 10 जूल। ये जूल होता है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल। उस पोटेंशियल एनर्जी में आप लोग लिख लीजिएगा, तो यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। ठीक है, अच्छा ये 9 इंटू यानी कि कितना हो गया 90 जूल। समझ में आ रहा है? 9 10 11 12 13 कुछ गड़बड़ देना हुआ है। 10 इंटू 10⁻6 10⁻6 ठीक है, 4 5 आयर नॉट और 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10⁻²। अच्छा ये इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर नहीं ना होगा इसका, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसका स्क्वायर नहीं होगा। तो देखिए एक सेकंड रुकिए, पोटेंशियल एनर्जी में जो R होता है वो सिर्फ उतना ही होता है। इसको ऐसा करते हैं 10 इंटू 2 और -12, ये -1 आया, 10 और 10⁻² -1 तो ऊपर आएगा तो +1, तो क्या होगा 9 इंटू 10⁻9 10 11 12 12 माइनस 12 तो 9 इंटू 10⁻0 यानी कि 9 सिर्फ हो जाएगा 9 जूल। ठीक है, अच्छा टोटल पोटेंशियल एनर्जी अब निकालेंगे। टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स U यानी कि 3 इंटू 9 यानी कि 27 जूल। 27 जूल टोटल क्या हो गया इसका 27 जूल इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो वर्क डन निकालना है, फाइंड द वर्क डन इन पुलिंग देम अपार्ट टू इनफाइनाइट सेपरेशन। तो वर्क डन जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा -27 जूल। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको उतारिए। चलिए अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग, और अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिखते चलते हैं कुछ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हम टेस्ट चार्ज ऐसे चार्ज को कह रहे हैं जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे थे R1 से R2 दूरी तक, तो इसको हम लिख देते हैं द चार्ज विच इज बीइंग डिस्प्लेस्ड। जो चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इट डिपेंड्स, देखिए ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज है तो उसको डिवाइड कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में तो दोनों चार्ज है, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, और उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं टेस्ट चार्ज से, तो टेस्ट चार्ज तो कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा सोर्स चार्ज बचेगा। तो इसीलिए इट, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इट डज नॉट, सिर्फ इस पे लिख देते इट डिपेंड्स अपॉन ओनली द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज पे खाली वो डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कि इसमें Q1 Q2 की जगह पे सिर्फ एक Q1 रहेगा। ठीक है, जिसको हम लोग Q भी लिख सकते हैं। इट इज
डिनोटेड बाय बड़ा भी, ये भी से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको अभी तक समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली द सोर्स चार्ज एंड इट इज डिनोटेड बाय भी। तो ये जो पोटेंशियल जो आपका है ना, यही आपका घर पे जो बिजली आता है ना, उसको जैसे हम लोग बताते हैं कि कितना वोल्ट है, तो वो वोल्ट एक्चुअली में वही पोटेंशियल है आपका बता रहा है कि जैसे 220 वोल्ट बताते हैं, तो 220 वोल्ट एक्चुअली क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही V का वैल्यू होता है। अब वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। It is also a scalar quantity. It is also a, it is a scalar quantity का लिखते हैं, it is a scalar quantity and it is, चलिए इसके अगला लाइन लिखते हैं इसको, it is also equal to the dot product of electric field and displacement। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा लिख देते हैं, मतलब उसका बारे में लिख देते हैं कि कैसे आया ये। जैसे देखिए, हम लोग लिखते थे UR2 माइनस UR1 इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। ये बात समझ में आ रहा है। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी हम बताएं क्या है, मतलब पोटेंशियल क्या है, यही पर यूनिट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यानी कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो V होगा, VR2 माइनस VR1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1 डिवाइडेड बाई, इसको 4 से डिवाइड कर देना है ना, तो Q2 को डिस्प्लेस करेगा तो Q2 से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या बच गया, Q1 खाली बचा, तो इसको खाली Q लिखते हैं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। ये सब समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। लेट R1 इज ए पॉइंट एट इंफिनिटी, देन पोटेंशियल V एट इंफिनिटी इज 0। इसीलिए VR1 इज इक्वल टू 0 इफ R1 टेंड्स टू इंफिनिटी। इसमें जब डालेंगे तो क्या बच जाएगा, VR2 इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R2 माइनस 1 बाई इंफिनिटी। तो 1 बाई इंफिनिटी तो 0 होता है, तो इसको R2 को खाली R लिखते हैं, तो VR इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो ये एक्चुअली में आपका क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया एट R डिस्टेंस पे। चलिए इसको उतारिए, एक लाइन लास्ट में और लिख लीजिएगा। इफ देयर आर more than
1 charge, then potential at R will be VR is equal to V1 by 4 pi epsilon naught summation of Q by R, और R 1 से लेकर N तक हो सकता है। ठीक है, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गया इसका जनरल फॉर्म में कि 1 से अधिक चार्ज रहेगा तो कैसे होगा ये। चलिए इसको उतारिए, एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। 2 चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड प्लस 20 माइक्रोकूलम are placed at the A separation of 2 सेंटीमीटर। Find the electric potential due to the pair at the middle point of the line joining the 2 charge। चलिए इसको बनाइए तो एक बार ट्राई कीजिए इसको। देखिए 2 चार्ज है, एक 10 माइक्रोकूलम का, एक 20 माइक्रोकूलम का, दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ड्यू टू द पेयर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पेयर एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्ज। मिडिल पॉइंट यानी 1 सेंटीमीटर का, तो दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो यहाँ बनेगा, तो इसके कारण जो यहाँ बना और इसके कारण जो यहाँ बना वो आपको बताना है। दूरी 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर। तो A और B दे देते हैं पॉइंट, और इसको देते हैं C। एट C पोटेंशियल ड्यू टू A V is equal to Q by 4 pi epsilon naught इंटू R। R 1 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कर बदलेंगे 10⁻²। 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 और -2 तो ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 -3 फिर 9 इंटू 10⁻6। अच्छा इसका यूनिट क्या देंगे, यूनिट हम लोग दे देंगे पोटेंशियल एनर्जी का जूल दे रहे थे, और जूल से चार्ज को डिवाइड जूल पर कूलम दे सकते हैं ना। चलिए तो जूल पर कूलम को वोल्ट भी कहेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये जो आपका हो गया 9 इंटू 10⁻6, यहाँ तक समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत का बात, 10 माइक्रोकूलम था तो उसको कूलम में चेंज कर दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R होता है तो 10⁻1 इंटू 10⁻2 ऊपर चला गया
तो 10 प्लस 2 हो गया, -5 + 2 -3, 9 - 3 6, ठीक है। तो 9 × 10⁻⁶ जूल पर कूलम आया। अच्छा, चलिए ये तो आया भी ए के द्वारा आया, और भी बी के द्वारा सी पे कितना आएगा। अच्छा, इसको ऐसे लिखिए, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू बी। तो इसको कितना करेंगे, इसका चार्ज कितना है 20 × 10⁻⁶ कूलम बाई 4πε0 और 1 × 10⁻⁻2 हुआ। चलिए, तो उसके बाद जो हम लोग करेंगे 2 × 9 × 10⁹, ये जो 10 है ये 10, ये क्या हो गया 10⁻⁻6 बाई 10⁻⁻2, यही ना हो गया। ये 18 × 10⁻9 -5 और +2, 11 में से 5 गया तो कितना बचा 7 बचा। तो 18 × 10⁻7 वोल्ट, यानी कि इसको और छोटा करेंगे। अब देखिए इसको 18 आया ना, बाकी सब सही है ना, 9 × 10⁻9 ठीक है, 10 × 10⁻6 और 10⁻9 × 10⁻6 और 10⁻2 सही है। अच्छा, उसके बाद 18 × 9 -5 + 2, ठीक है, 11 में से 5 6, तो ये 6 हुआ ना, 6 हुआ, ठीक है। तो ये 9 × 10⁻6 और ये 18 × 10⁻6 वोल्ट। तो टोटल पोटेंशियल जो लिखेंगे V = VCA + VCB, ये कितना हो गया 9 × 10⁻6 + 18 × 10⁻6, 19 20 27, 19 20 27 × 10⁻6 वोल्ट, यही ना आया पोटेंशियल का वैल्यू। चलो इसको देखिए, तो ये 27 वोल्ट है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग 27 मेगा वोल्ट, ठीक है। चलिए, तो अगले क्लास के लिए हम बता दें कि अगले क्लास में जो हम लोग करेंगे उसमें क्या करेंगे कि हम लोग पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन बताएं कि पोटेंशियल जो होता है वो भी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसका इंटीग्रेट करेंगे तो उससे भी हम लोग पोटेंशियल को निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है उसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो टॉपिक है इधर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपका जो बचा हुआ रहेगा वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कुछ बताएंगे, तो हो सकता है कि अगले क्लास में वो पूरा ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, तो आज भर के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम अगले क्लास में इसको बताते हैं, ठीक है।